हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी में जो हमसे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की डेट में, उनको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A किस भाग में आता है? तो जो अनुच्छेद 51A है वो आता है पार्ट 4A में। किसमें आता है? पार्ट 4A में। अगला क्वेश्चन है, बसवराज बोम्मई द्वारा एक योजना शुरू की गई है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो वो है कर्नाटक के। बसवराज बोम्मई कहाँ के मुख्यमंत्री है? कर्नाटक के। अगला, दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? यानी कि दूषित जल में कौन से रोग फैलते हैं? तो वो है डायरिया, टाइफाइड, पीलिया। अगला क्वेश्चन है, 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो जो 2022 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे उनमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो मिली है हरियाणा में, सबसे ज्यादा है हरियाणा में। अगला, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। अगला, एचडीआई इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? एचडीआई इंडेक्स 2022, इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 131वां। ठीक है। अगला, इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था? तो जो इंडिया म्यूजियम एक्ट है वो लागू हुआ था 1910 को। अगला, संघाई हिरण कहाँ पाया जाता है? भारत में जो संघाई हिरण है वो पाया जाता है मणिपुर में। कहां पर पाया जाता है? मणिपुर में। अगला, अनुच्छेद 279A, ठीक है, अनुच्छेद 279A किस चीज से संबंधित है? तो ये है जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी से। अगला, मासिनराम किस पहाड़ी की तरफ है? तो जो मासिनराम गांव है वो पाया जाता है खासी पहाड़ी की तरफ। ठीक है, जो मासिनराम है वो तीन के बीच में है, कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। तो ये कौन सी साइड पड़ता है? खासी पहाड़ी की साइड पड़ता है। अगला, हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है? तो जो हाजी अली की दरगाह है वो है मुंबई में, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। उससे अगला क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जो नवरोज त्योहार है वो बनाया जाता है पारसी समुदाय के द्वारा, पारसी लोग इसको बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किन दो को मिला था? तो ये मिला था संध्या गुरुंग और राधा कृष्णा नेयर। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से हम कर लेंगे, बाकी काफी और को भी मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार, एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है कितना था, लेकिन संध्या गुरुंग और राधा कृष्णन नेयर, ये ऑप्शन के हिसाब से हमने इसका आंसर किया है। अगला, पिंक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। किसमें किया गया है? केरल में। उससे अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है? तो जो हाइड्रोजन परियोजना है वो मध्य प्रदेश के गुणा जिले में शुरू की गई है। ठीक है, गुणा जिले में। अगला, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसमें जो अंगूठा और अंगुली है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको दर्शाती है? तो जो अंगूठा है यानी कि थंब है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और जो उंगली है वो करती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड और करंट को, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। उससे अगला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो ये हम किसके हिसाब से कर देंगे? ऑप्शन के हिसाब से इसका हम आंसर कर लेते हैं। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा गलत है? तो जो पेयर दिए गए थे उनमें एक पेयर गलत था, कौन सा? केरल कन्नड़, ये वाला पेयर उसमें क्या था? गलत था। आगे चलते हैं। अगला है, यकृत से होने वाली प्रक्रिया को क्रम में सजाए। ठीक है, तो ये हम किसके हिसाब से कर लेंगे? जो हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से उसको जो सीक्वेंस है उसमें लगा देते थे। ठीक है, जो सीक्वेंस थी वो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, बाकी हम इसको क्वेश्चन के बेस के आधार पर कर लेंगे, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अगला, भुजा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलने पर क्या बनेगा? जब भुजा हुआ चूना है उसमें जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन था, पौधे गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं? ठीक है, ये ऑप्शन के आधार पर कर लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा ही था, सोडियम कार्बोनेट का पानी के साथ रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, बाल अवस्था में लैंगिक परिवर्तन में के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो ये किसके आधार पर करेंगे हम, ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर कर लेते हैं। अगला था फोकल लेंथ की दूरी क्या होती है, तो फोकल लेंथ होता है r/2, r/2। अगला है दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है, करंट कुछ पास कर रहा है तो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं है, ये हम किसके आधार पर करेंगे, क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर हो जाता। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की सेकंड शिफ्ट में हमसे पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और थर्ड शिफ्ट जल्द ही मैं इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।